1 नवंबर 1984। बेबस आंखें, असहाय लोग, आक्रोशित भीड़, हाथ में डंडे पत्थर, सड़क पर बिछी लाशें, कहीं धड़, कहीं पैर, कहीं हाथ, कहीं सिर। मूक दर्शक बने रखवाले, शोले बरसाती आग की लपटें, प्रत्येक और धुएं का गुबार। भीड़ में अपनों को ढूंढती नजर, लाचारी, बेबसी और गुस्सा। विवाहिता की सूनी मांग जैसी वीरान पड़ी सड़कें, घरों में जीवित शवों सी पड़ी महिलाएं जिनके सुहाग को अकारण ही जला दिया गया। छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए। किसके इशारे पर हो रहा था नरसंहार? आक्रोशित भीड़ ने क्यों बेगुनाहों को मारा? क्या अपराध था उनका जिनको जिंदा जला डाला? प्रधानमंत्री की हत्या के बाद भड़का था आक्रोश। एक हत्या का इतना बड़ा बदला? आखिर हर पगड़ीधारी को क्यों माना अपराधी? 2 लोगों के अपराध की सजा पूरे समुदाय को क्यों? इंदिरा जी की हत्या हुई थी तो हमारे देश में कुछ दंगे फसाद हुए। हमें मालूम है कि भारत की जनता के दिल में कितना क्रोध आया, कितना गुस्सा आया। और कुछ दिन के लिए लोगों को लगा कि भारत हिल रहा है, लेकिन जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। एक रिपोर्ट में नरसंहार के चौंकाने वाले खुलासे, दिल्ली में 2000 से अधिक हुई हत्याएं, 4000 बच्चे हुए अनाथ, 1300 विधवाएं, 50,000 सिखों को छोड़ने पड़े आशियाने। हैरान थे इस भीड़ के नेताओं को देखकर, जिन्हें वोट देकर शीर्ष पर पहुंचाया, वही आज खून के प्यासे बन बैठे। जो मिला लूट ले गए, फिर चाहे वो सामान हो या किसी के प्राण। 84 नरसंहार के निशान गहरे हैं, अब तक न ये घाव भर सके हैं। तिलकपुरी दिल्ली में दर्द का बसेरा है। यहां उन विधवाओं का एक मोहल्ला है, सन 84 में जिनके हाथों का चूड़ा टूटा था, इनके अपनों का हाथ छूटा था, जिनके बचपन से साया छिना था। उन बच्चों के मन पर सीधा असर पड़ा। भारत माता घायल हुई थी, हारी थी मानवता। बुजुर्गों के हाथ की लाठी छूटी थी, उनके सामने ही बच्चों की जान लूटी थी। Gujral ji, on that very sad evening, he went to the then Home Minister, Shri P.V. Narasimha Rao, and said to him that the situation is so grave that it is necessary for the government to call the army at the earliest. That it is necessary for the government to call the army at the earliest. If that advice had been heeded, perhaps the massacre that took place in 1984 could have been avoided. हृदय में क्रोध का ज्वालामुखी फूटा, हाथों में अब है इनके चित्रों का मेला। आंखों को आज भी है न्याय की प्रतीक्षा। सफेद वस्त्रधारी, हजारों हत्याओं के दोषी, दूसरों के सिर आरोप मढ़कर खुले आम घूम रहे हैं। आज भी हाथ पैर जोड़कर कुर्सियां तोड़ रहे हैं। ये अन्याय नहीं तो क्या है, जो आज भी नरसंहार पीड़ित अपने मन में ढो रहे हैं। ये पीड़ित कुछ चाहते हैं, ये जानना जरूरी है
मिले उन्हें न्याय, बस यही जरूरी